हमारा सब्जेक्ट है इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। हमने शुरू की हुई है यूनिट अपनी मॉडर्न क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स। तो मॉडर्न क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स के लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे हमारे क्यूसी टूल्स के बारे में, यानी कि जो भी हमारे क्वालिटी कंट्रोल टूल्स होते हैं उन टूल्स के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरह से हम क्यूसी टूल्स की सहायता से जो भी हमारी क्वालिटी है किसी भी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स की, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को किस तरह से कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास 7 टाइप्स क्या थे क्यूसी टूल्स है जिनके बारे में हमने बात की, जिसके अंदर फ्लो चार्ट, कंट्रोल चार्ट, पेरेटो चार्ट। इसके अलावा हमारे पास क्या थे, चेक शीट थी, हिस्टोग्राम थे, काज एंड इफेक्ट हमारे क्या थे, चार्ट थे, जिसको हम क्यूसी टूल्स बोल देते हैं। टोटल हमारे पास क्या थे, 7 क्यूसी टूल्स थे जिन टूल्स के बारे में हमने बात की। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे काइजन के बारे में कि काइजन क्या है। तो ये क्या है, एक जैपनीज वर्ड है। इट इज ए जैपनीज वर्ड, या फिर हम बोल सकते हैं एक जैपनीज वर्ड है जिसका मतलब होता है चेंज टू बिकम ए गुड। यानी कि कोई भी हमारे पास प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के अंदर जो भी क्वालिटीज है या फिर प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को चेंज करके उसके अंदर और ज्यादा इंप्रूवमेंट लाके उसकी क्वालिटी को और ज्यादा इंक्रीज करना, और ज्यादा क्वालिटी को बढ़ाना, वो उसका मतलब रहेगा काइजन, जो कि एक जैपनीज वर्ड है। तो हम लिख सकते हैं चेंज, जिसका मतलब इस टोटल जो काइजन इसका मतलब क्या बनेगा, चेंज टू गुड, चेंज टू बिकम गुड। यानी कि और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए जो हम चेंज कर रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट में जो हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए रहेगा काइजन। तो काइजन क्या लिखेंगे, द जैपनीज वर्ड। ये क्या है, जैपनीज वर्ड, द जैपनीज वर्ड, द जैपनीज वर्ड काइजन, काइजन मीन्स, इसका मतलब क्या रहेगा, काइजन मीन्स, यानी कि जो सबसे पहले हमारे पास है काइजन मीन्स, जो हमारी क्या रहेगा, ठीक है, इसका मतलब तो होगा, इसका मतलब रहेगा चेंज। यानी कि काइजन मीन्स चेंज, काइजन मीन्स चेंज। ये चेंज किसका मतलब होगा, जो फर्स्ट 3 वर्ड होंगे इसका मतलब, यानी कि जो ये फर्स्ट 3 वर्ड है इनका मतलब है चेंज, टू बिकम गुड, टू बिकम गुड, टू बिकम गुड। ये बिकम गुड मतलब ये किसका रहेगा, जो पीछे ZEN, यानी कि जो लास्ट में 3 डिजिट बचे हुए हैं, इसका मतलब होगा टू बिकम गुड, यानी कि और अच्छा बनाना। तो अब देख लीजिए कि द जैपनीज वर्ड काइजन, काइजन क्या है, एक जैपनीज वर्ड है जिसका मतलब है चेंज टू बिकम गुड, यानी कि किसी भी चीज को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए उसके अंदर चेंज करना, वो कहलाता है काइजन। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तो हमने बात कर ली कि मीनिंग क्या है। काइजन में काई का मतलब होगा चेंज और जेन का मतलब क्या होगा, टू बिकम गुड्स। यूज किस लिए करते हैं कि इट इज यूज, या फिर हम लिख सकते हैं इट इज यूज टू चेंज फॉर बेटर एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कि हमारी क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट के अंदर बेटर और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। कि काइजन मीन्स चेंज फॉर बेटर, काइजन का मतलब क्या बन जाएगा यहाँ पे, अब काइजन मीन्स चेंज, काइजन मीन्स चेंज फॉर बेटर एंड, चेंज फॉर बेटर एंड continuous improvement, better and continuous improvement, continuous improvement के लिए और ज्यादा बेटर बनाने के लिए हम यूज किसका करेंगे, हम यूज करेंगे काइजन का, कि चेंज फॉर बेटर एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होती जाए हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर, काइजन का यूज करेंगे। इसके अलावा इट वाज ऑरिजिनेटेड इन जापान, सबसे पहले इसको मतलब अपनाया कहाँ गया था, जहाँ शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो वो जापान से हुआ, क्योंकि वर्ड क्या है, जैपनीज वर्ड है, तो नॉर्मली कहाँ से बना होगा, बना भी कहाँ पे है, जापान के अंदर बना है, क्योंकि जैपनीज वर्ड है। इसके अलावा इट इज ए प्रोसेस टू मेक एन ऑर्गेनाइजेशन ए बेटर प्लेस टू वर्क फॉर इट्स एम्प्लॉइज। इसके अलावा अगर काइजन का हम यूज कर रहे हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर, तो उसकी वजह से जो हमारे वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, उनके लिए एक अच्छा वर्किंग एरिया मिलेगा, वर्किंग कंडीशन मिलेगी हमारी इंडस्ट्री के अंदर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि एक बेटर ऑर्गेनाइजेशन प्लेस बनाने में भी काइजन मदद करता है, ताकि हमारे एम्प्लॉइज, जो भी हमारे एम्प्लॉइज हैं, वर्कर्स हैं, वो जॉब से सेटिस्फाई हो, वर्किंग कंडीशंस हैं जो हमारी इंडस्ट्री की, ऑर्गेनाइजेशंस की, उस वर्किंग कंडीशन से वो क्या हो, सेटिस्फाई हो। तो और हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, इट इज ए प्रोसेस टू मेक एन ऑर्गेनाइजेशन ए बेटर प्लेस,
कि ये एक प्रोसेस है जिसकी सहायता से हम एक ऑर्गेनाइजेशनल प्लेस को, जहाँ पे हम फैक्ट्री चला रहे हैं, जिस फैक्ट्री के अंदर हम काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उस प्लेस को और अच्छा बनाना ताकि हमारे वर्कर्स सेटिस्फाई रहे वर्कर की वर्किंग कंडीशन से। तो लिख सकते हैं इट इज ए प्रोसेस टू मेक, इट इज ए प्रोसेस टू मेक एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ए प्रोसेस टू मेक एन organization, make an organization to better place, to better place for workers। जो भी वर्कर्स वहां काम कर रहे हैं उन वर्कर्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बेटर प्लेस प्रोवाइड करवाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं हमारे काइजन जो भी रहेगा। इसके अलावा कुछ क्या होता है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काइजन। कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जिन प्रिंसिपल्स की जहां पे हम बात कर लेते हैं तो टॉपिक हमारा बन जाएगा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ काइजन। कि जो काइजन है इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल है, उन प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले काइजन की जब हम बात करते हैं तो प्रिंसिपल के अंदर जो मेन हमारा रहेगा वो सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, टीम वर्क। क्योंकि अगर टीम वर्क नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी हम एक बेटर प्लेस प्रोड्यूस करना चाहते हैं, क्वालिटी के अंदर इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स को और अच्छा बनाना चाहते हैं, वो हम तैयार नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो बेसिक प्रिंसिपल रहेगा काइजन के अंदर वो क्या रहेगा, टीम वर्क। फर्स्ट रहेगा टीम वर्क। सेकेंड नंबर पे जिस हम पॉइंट की बात करेंगे वो हमारे लिए क्या होगा, डिसिप्लिन इन द वर्क प्लेस। कि जो हमारा वर्क प्लेस है उस वर्क प्लेस पे डिसिप्लिन किस तरह से है, जो हमने प्लेस पे जो हमने डिसिप्लिन है, अनुशासन हमने मेंटेन करके रखा हुआ वो किस तरह से है। तो सेकंड पॉइंट हमारा रहेगा डिसिप्लिन इन द वर्क प्लेस। सेकंड रहेगा डिसिप्लिन इन द वर्क प्लेस, डिसिप्लिन इन द वर्क प्लेस, डिसिप्लिन इन द वर्क, डिसिप्लिन इन द वर्क प्लेस। ठीक है, डिसिप्लिन इन द वर्क प्लेस। इसके अलावा कोऑपरेटिव लेबर, थर्ड हमारा रहेगा पॉइंट कोऑपरेटिव लेबर, कि जो लेबर है वो कोऑपरेट करने वाली होनी चाहिए। फोर्थ जो हमारा पॉइंट रहेगा काइजन बेसिक प्रिंसिपल के अंदर वो रहेगा कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट होती रहनी चाहिए, कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट। और लास्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा फिफ्थ पॉइंट वो क्या होगा, वो होगा हमारा यूज ऑफ क्वालिटी सर्कल। कि किस तरह से हम क्वालिटी सर्कल को यूज कर रहे हैं, यूज ऑफ क्वालिटी सर्कल्स। कि जो क्वालिटी सर्कल है उस क्वालिटी सर्कल को हम किस तरह से यूज कर रहे हैं। तो ये हमारे क्या है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काइजन। तो शुरू से देख लीजिए एक बार, हमने टॉपिक शुरू किया, टॉपिक हमारा था काइजन। काइजन क्या है, एक जापानीज वर्ड है जिसके अंदर काई का मतलब होगा चेंज, जेन का मतलब होगा टू बिकम गुड, यानी कि हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर और ज्यादा इंप्रूवमेंट करके, कंटिन्यूस इंप्रूव करके बेटर बनाना, हमारे प्रोडक्ट्स को और ज्यादा बेटर बनाना, उसको और ज्यादा अच्छा बनाना, चेंज करके, मॉडिफिकेशन करके, तो वो हमारे लिए रहेगा काइजन। इसके अलावा इट इज ए प्रोसेस टू मेक एन ऑर्गेनाइजेशन टू बेटर प्लेस फॉर वर्कर्स। इसके अलावा ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से बनाते हैं कि जो भी वर्कर वहां पे काम करे वो सेटिस्फाई हो, उसको फ्लेक्सिबल वर्किंग कंडीशंस मिले, बेटर प्लेस मिले काम करने के लिए। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काइजन की बात कर रहे हैं तो 5 तरह के हमारे बेसिक प्रिंसिपल होंगे काइजन के। टीम वर्क, सबसे जरूरी क्या है, टीम वर्क। क्योंकि टीम वर्क नहीं होगा तो हम ऑर्गेनाइजेशन को आगे रन नहीं करवा सकते, ऑर्गेनाइजेशन को आगे नहीं चला सकते, एक बेटर प्रोडक्ट तैयार नहीं कर सकते। नेक्स्ट डिसिप्लिन इन द वर्क प्लेस। किसी भी वर्क प्लेस के अंदर, किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर, या फिर मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे मेन जो हमारा होगा वो डिसिप्लिन है। विदाउट डिसिप्लिन हम किसी भी काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। थर्ड है कोऑपरेटिव लेबर। अगर हमारी लेबर है वो हमें कोऑपरेट करने वाली होगी तब हम परफॉर्म करवाएंगे काइजन को, तो बेसिक प्रिंसिपल के अंदर हम इसको कंसीडर करेंगे। फोर्थ पॉइंट हमारा रहेगा कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट, की हमें कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट करते रहना होगा। इस तरह देखिए हमने एक बार तैयार कर ली तो हमने मान लीजिए कि ये हमारा बेस्ट प्रोडक्ट है, हमें कंटिन्यूस क्या करनी होगी, इंप्रूवमेंट करती रहनी होगी क्वालिटी के अंदर। कि आज हमने ये क्वालिटी तैयार की है तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम हम इससे बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करवाएं।
आगे नेक्स्ट है यूज ऑफ क्वालिटी सर्कल। जो भी हमारे क्वालिटी सर्कल्स हैं उन क्वालिटी सर्कल्स को हम किस तरह से यूज कर पा रहे हैं, तो वो भी हम कंसीडर करेंगे हमारे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काइजन के अंदर। नेक्स्ट हम टॉपिक है, नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक होता है, टॉपिक को हम बोलते हैं 5S। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक क्या है, 5S। ये भी एक तरह से जापानीज टेक्निक के अंदर ही कंसीडर करते हैं 5S को, कि अलग अलग मीनिंग होता है इंडस्ट्रीज के अंदर कि हम 5S को किस तरह से यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो टॉपिक जो हमारा बन जाएगा, टॉपिक क्या होगा, 5S। ठीक है, शुरू करते हैं। तो टॉपिक हमारा होगा 5S। तो देखिए 5S is the name of workplace organization method that use of list of 5 Japanese word। कि जैसा कि आपको बताया ये भी एक जापानीज वर्ड है जिसके अंदर 5 जापानीज वर्ड होंगे जो हम यूज करने हैं हमारे वर्कप्लेस के अंदर। तो हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी, तो हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, 5S is the name of workplace organization method, यानी कि 5S क्या है, एक वर्कप्लेस ऑर्गेनाइजेशन मेथड है। It is a workplace, it is a workplace organizational मेथड कि ये क्या है, एक वर्कप्लेस ऑर्गेनाइजेशनल मेथड है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, दैट यूज लिस्ट ऑफ 5 जापानीज वर्ड, मेथड दैट यूज ऑफ 5 जापानीज वर्ड्स, जो क्या कर रहा है, 5 जापानीज वर्ड्स हैं, उन जापानीज वर्ड्स को यूज कर रहा है 5S। तो वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले जो हमारे पास रहेगा वो होगा सीरी, SERI। फर्स्ट जो वर्ड होगा उस वर्ड को बोलेंगे सीरी, SEIRE। सेकंड नंबर पे हमारे पास रहेगा SITON, सेटोन। थर्ड नंबर जो जापानीज वर्ड होगा वो जापानीज वर्ड कहलाएगा सीसो, SEI। फोर्थ नंबर जो हमारा वर्ड रहेगा जापानीज वो होगा हमारे लिए स्केटो, SEIKETSU। और लास्ट जो फिफ्थ वर्ड होगा हमारा जापानीज वो वर्ड कहलाएगा SHITSUKE। तो ये टोटल हमारे पास क्या है, 5 वर्ड्स है। अब हम बात करते हैं इनके मीनिंग के बारे में। तो शुरू से एक बार देखिए, टॉपिक शुरू किया 5S। तो 5S क्या है, इट इज ए वर्कप्लेस ऑर्गेनाइजेशनल मेथड है जो कि 5 जापानीज वर्ड जिसके अंदर कंटेन होंगे। कौन कौन से, सीरी, सिस्टोन, सीसो, सिकेस्टो और शिट्यू। तो 5 टोटल वर्ड्स है, जापानीज वर्ड है। अब देखिए मतलब क्या होगा। जो सबसे पहले सॉर्ट है, सीरी है, जो सीरी का मतलब होगा सॉर्ट, कि किस तरह से हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उन क्वालिटी को हम किस तरह से सॉर्ट कर पा रहे हैं। सेकंड है सेट इन ऑर्डर, इसका मतलब रहेगा सेट इन ऑर्डर, कि किस तरह से हम जो भी वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को हम सेट कर पा रहे हैं। और थर्ड नंबर पे जो होगा सिसो, इसका मतलब रहेगा शाइन, कि शाइन क्या है, यानी कि जो भी हमारे प्रोडक्ट्स है क्वालिटी की जो भी शाइन रहेगी। फोर्थ नंबर रहेगा तो ये होगा स्टैंडर्डाइज, फोर्थ नंबर हमारा रहेगा स्टैंडर्डाइज। तो फोर्थ नंबर हमारा कौन सा होगा, स्टैंडर्डाइज। और लास्ट जो होगा शिट्यू, तो इसका मतलब रहेगा सस्टेन। ये क्या रहेगा, सस्टेन डेवलपमेंट, जिस तरह से होती है सस्टेन। तो ये टोटल हमारे पास क्या रहेंगे, 5 वर्ड्स रहेंगे जिनको हम कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट वर्ड के बारे में। तो फर्स्ट वर्ड कौन सा है हमारा, सॉर्ट। तो सबसे पहले यहीं पे लिख लेते हैं, फर्स्ट वर्ड कौन सा है, सोर्ट। कि सोर्ट का मतलब क्या रहेगा, जब हम बात करेंगे हमारे मॉडर्न क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स के अंदर, तो ये जापानीज हम टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं, तो ये मॉडर्न हमारी क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स हैं। तो सॉर्ट का मतलब क्या होगा, रिमूव। सॉर्ट जिस तरह से मोबाइल में सॉर्ट होता है कि नेम वाइज, डिसेंडिंग ऑर्डर, टाइप, साइज वाइज, तो उसी तरह से हमारा जब हम इंडस्ट्री के अंदर बात करेंगे क्वालिटी से रिलेटेड, तो वहां पे भी सॉर्ट होगा कि किस तरह से हम अरेंज कर पा रहे हैं। तो वही रिमूव अननेसेसरी आइटम्स एंड डिस्पोज ऑफ आइटम प्रॉपरली। सिंपल है, रिमूव अननेसेसरी आइटम्स, रिमूव ऑल पार्ट्स व्हिच आर नॉट इन यूज। सॉर्ट के अंदर हम एक सॉर्ट तैयार कर लेंगे कि जो चीजें हमें जरूरी है उन चीजों को हमने रखना है, बाकी जो भी अननेसेसरी चीजें हैं उन चीजों को हम रिमूव कर देंगे। तो सॉर्ट के अंदर हम लिख सकते हैं कि रिमूव अननेसेसरी आइटम्स, रिमूव अननेसेसरी
remove unnecessary items which are not in use, which are not in use, कि जो हमारे यूज की नहीं है उन आइटम्स को क्या कर देना, रिमूव कर देना, तो वो हमारे रहेगा सॉर्ट। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास होगा वो क्या है, सेट इन ऑर्डर। सेकंड रहेगा सेट इन ऑर्डर। तो बात करते हैं सेकंड यानी कि सेट इन ऑर्डर के बारे में। तो अरेंज ऑल नेसेसरी, सेट इन ऑर्डर यानी कि एक ऑर्डर के अंदर सेट करना, सेट ऑल नेसेसरी आइटम्स सो दे कैन इजीली सिलेक्टेड फॉर यूज, कि सो जो हमारा सिटोन रहेगा, जैपनीज वर्ड सिटोन, और नॉर्मली हम उसको बोलेंगे सेट इन ऑर्डर। तो इसमें हमने क्या करना है, जो भी हमारी जरूरी है यानी कि नेसेसरी हमारी आइटम्स हैं, उन नेसेसरी आइटम्स को हमने इस तरह से अरेंज करना है कि जब भी जरूरत हो तो वो हमारे पास इजीली अवेलेबल हो, हम आसानी से उसका यूज कर सके। तो सेट इन ऑर्डर के अंदर हम लिख सकते हैं अरेंज ऑल नेसेसरी आइटम्स, अरेंज ऑल necessary items, arrange all necessary items so that can be easily used, ताकि हम उनका क्या कर सके, आसानी से यूज कर सके। so that can be used easily, ताकि हम आसानी से क्या कर सके, उन आइटम्स का यूज कर सके। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड हमारा पॉइंट देखिए यहाँ पे कौन सा रहेगा, थर्ड हमारा था शाइन। थर्ड है शाइन। तो अब देखिए शाइन के बारे में हम क्या लिख सकते हैं कि शाइन क्या है, कि क्लीन द वर्कपीस करेक्टली। जो भी हमारा वर्कपीस है, जिस वर्कपीस पे हमने फंक्शनिंग की है, जो भी हमारे प्रोसेस थे, ऑपरेशन थे, वो कंप्लीट किए, हमारे पास एक प्रोडक्ट आ गया। तो हमने क्या करना है, क्लीन द वर्कप्लेस, प्रोडक्ट्स को हमने साफ कर दिया, हमारा जो प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर जो भी डस्ट वगैरह थी उसको रिमूव किया। रिमूव करने के बाद हमारा प्रोडक्ट बन गया, हमने उसको रिमूव कर दिया, यानी कि जो हमारा वर्कप्लेस था उस वर्कप्लेस से उसको हटा दिया। अब हम क्या करेंगे, क्लीन द वर्कप्लेस कंप्लीटली। जो भी वर्कप्लेस था, जिस वर्कप्लेस के ऊपर हम जॉब परफॉर्म करवा रहे थे, ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे थे, उस वर्कप्लेस को कंप्लीटली क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। यूज क्लीनिंग एज इंस्पेक्शन, क्लीनिंग का हम यूज इंस्पेक्शन के तौर पे करेंगे। कीप वर्कप्लेस सेफ एंड इजी टू वर्क, और वर्कप्लेस हमें ऐसा रखना है जो सेफ भी हो और आसानी से हम उसके ऊपर काम भी कर सके। तो शाइनिंग के अंदर हम लिख सकते हैं क्लीन द वर्कपीस, क्लीन the workplace, clean the workplace properly। हमने क्या करना है, क्लीन करना है वर्कप्लेस को प्रॉपरली। इसके अलावा हम क्या करना है, कीप वर्कप्लेस सेफ एंड इजी टू यूज। कीप वर्कप्लेस सेफ एंड इजी टू यूज। और हमने इस तरह से तैयार करना है कि हम उसको सेफ भी रख सके और आसानी के साथ उनका यूज भी कर सके। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा फोर्थ हमारा पॉइंट कौन सा रहेगा, फोर्थ होगा स्टैंडर्डाइज। फोर्थ पॉइंट हमारा रहेगा स्टैंडर्डाइज। तो अब देखिए स्टैंडर्डाइज के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि ये क्या चीज होती है, मेंटेन हाई स्टैंडर्ड एंड वर्कप्लेस ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल टाइम। हर टाइम हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उनको हाई के ऊपर मेंटेन रखना, हाईएस्ट मेंटेन रखना, यानी कि जो उसकी क्वालिटी है, हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स हैं, हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो हमारे हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स होते हैं उन हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स को हमारे वर्कप्लेस के ऊपर मेंटेन कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो स्टैंडर्डाइज के मतलब स्टैंडर्डाइज में हमने क्या करना है, मेंटेन हाई स्टैंडर्ड्स एंड वर्कप्लेस ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल टाइम। मेंटेन हाई स्टैंडर्ड्स, maintain high standards, maintain high standards at organizational all time, at organizational all time, यानी कि पूरे टाइम, जितना भी टाइम है, जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके रख पाना, वो हमारा क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज। लास्ट बात कर लेते हैं फिफ्थ नंबर पे। तो वो हमारा क्या रहेगा, सस्टेन। लास्ट जो हमारा पॉइंट होगा वो पॉइंट क्या रहेगा, सस्टेन। तो देखिए सस्टेन क्या है, परफॉर्म रेगुलर ऑडिट्स, रेगुलर ऑडिट्स करना, ट्रेनिंग करना और डिसिप्लिन।
तो ये सारे हमारे किसके अंदर आएंगे, सस्टेन, यानी कि और ज्यादा डेवलप करना हमारे 5S सिस्टम को। तो यहाँ पे लिखेंगे परफॉर्म रेगुलर ऑडिट्स, परफॉर्म रेगुलर ऑडिट्स, परफॉर्म रेगुलर ऑडिट्स, जो भी हमारे रेगुलर ऑडिट्स हैं उन ऑडिट्स को परफॉर्म करना। इसके अलावा ट्रेनिंग, परफॉर्म रेगुलर ऑडिट्स, ट्रेनिंग एटसेट्रा, ट्रेनिंग डिसिप्लिन एटसेट्रा। तो ये सारे हमारे कहाँ पे आएंगे, सस्टेन, यानी कि जब हम डेवलपमेंट करेंगे। तो 5S वाज डेवलप्ड इन जापान। कहाँ पे 5S डेवलप हुआ था, डेवलप कहाँ पे हुआ था जी, जापान के अंदर। और इसके अंदर इट इज जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक, ये हमारी एक तरह से जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है। ये क्या है, JIT, इसको हम JIT भी बोल देते हैं। JIT क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जस्ट इन टाइम टेक्निक है, जस्ट इन टाइम टेक्निक बोल सकते हैं, जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है। और कहाँ पे सबसे पहले तैयार हुई है, जापान के अंदर, क्योंकि जापानीज वर्ड है। तो यहाँ पे आपकी यूनिट कंप्लीट होती है। एक बार देख लीजिए लास्ट टॉपिक के बारे में, मॉडर्न क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स के अंदर ये हमारा रहेगा लास्ट टॉपिक। तो लास्ट टॉपिक यानी कि 5S। तो 5S में आपको बता दिया कि क्या है, इट इज ए वर्कप्लेस ऑर्गेनाइजेशनल मेथड है जो कि यूज करता है 5 जापानीज वर्ड को। कहाँ पे सबसे पहले हमने यूज किया, जापान के अंदर। कहाँ पे फाउंड हुआ था, जापान के अंदर डेवलप हुआ था। ये एक तरह से JIT टेक्निक है, JIT मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है, मतलब जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है। टोटल 5 वर्ड्स हैं, जिन 5 वर्ड्स का हम यूज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है, ये जो वर्ड्स इस तरफ हमने लिखे हुए हैं, ये वो जापानीज वर्ड हैं जो हम यूज करते हैं। ये हमने नॉर्मली जो हम पढ़ रहे हैं उनके बारे में बताया। जैसे कि सिरी, ये जापानीज वर्ड है, लेकिन हम नॉर्मली हिंदी, जो भी हमारी इंग्लिश है या अमेरिकन इंग्लिश जिस तरह से हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हमारे लिए शॉर्ट रहेगा, यानी कि जापानीज वर्ड में इसको सी बोलते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, शॉर्ट। इसी तरह हमारा सेकंड पॉइंट रहेगा सेट इन ऑर्डर, थर्ड रहेगा शाइन, फोर्थ पॉइंट हमारा रहेगा स्टैंडर्डाइज, और फिफ्थ जो पॉइंट होगा उसका मतलब रहेगा सस्टेन। तो उन पांचों पॉइंट्स के बारे में भी यहाँ पे बात कर ली कि सॉर्ट क्या है। सॉर्ट का मतलब है रिमूव अननेसेसरी आइटम्स, जो भी अननेसेसरी आइटम्स हैं जो हमें नहीं चाहिए, विच आर नॉट इन यूज। इसके अलावा रिमूव ऑल पार्ट्स विच आर नॉट इन यूज, जो भी पार्ट्स हैं जो हमें नहीं चाहिए, जो भी अननेसेसरी आइटम्स है जो हमें नहीं चाहिए, उनको रिमूव कर देना, उनको हटा देना, वो सॉर्ट में होगा। सेट इन ऑर्डर के अंदर क्या होगा, अब हमारे पास कौन सी चीजें हैं, वही चीजें हमारे पास मौजूद हैं जो नेसेसरी हैं, तो उन नेसेसरी चीजों को अरेंज करना। अरेंज ऑल नेसेसरी आइटम्स सो दैट कैन बी इजीली यूज्ड, कि हमने जो भी हमारी आइटम्स हैं उनको इस तरह से अरेंज करना है कि जब भी जरूरत हो तो हम आसानी से उस चीज को अरेंज कर सके, उस चीज को यूज कर पाए। थर्ड रहेगा शाइन, तो शाइन के अंदर क्लीन द वर्क प्लेस, जो भी हमारा वर्क प्लेस है, जिस वर्क प्लेस पे हम काम कर रहे हैं, वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, उस वर्क प्लेस को क्लीन करना प्रॉपरली, कीप द वर्क प्लेस सेफ एंड इजी टू यूज। हमारे वर्क प्लेस को सेफ रखना, यानी कि वहाँ पे वर्किंग कंडीशंस है वो इस तरह से होनी चाहिए कि प्रॉपर सेफ्टी के साथ आसानी से हम उसका यूज कर पाए। फोर्थ, स्टैंडर्डाइज मेंटेन हाई स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन एट टाइम, कि हमेशा ऑल टाइम हम क्या करेंगे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको हाई बना के रखेंगे, हाइट पे रखेंगे। सस्टेन परफॉर्म रेगुलर ऑडिट्स, ट्रेनिंग एक्सेट्रा। इसके अलावा सस्टेन के अंदर हमने क्या करना है, रेगुलर हम ऑडिट्स करेंगे, जो भी हमारे रेगुलर ऑडिट्स होते हैं उन ऑडिट्स को परफॉर्म करवाएंगे। इसके अलावा ट्रेनिंग्स करेंगे और जो हमारे डिसिप्लिन है उनको मेंटेन कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये आपकी यूनिट कंप्लीट होती है मॉडर्न क्वालिटी कॉन्सेप्ट।